नमस्कार। आज हम कोलकाता के मशहूर कालीघाट मंदिर के एक ऐसे गहरे रहस्य के बारे में जानेंगे जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। सोचिए ऐसा क्यों होगा कि एक मंदिर अचानक अपने दरवाजे बंद कर ले, और वो भी पुलिस के पहरे में। चलिए इस पवित्र जगह पर हर साल होने वाले इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। दरवाजों के पीछे माहौल में एक अजीब सा तनाव है। सबकी नजरों से दूर एक ऐसा गुप्त अनुष्ठान हो रहा है जिसे देखने की इजाजत किसी को नहीं, यहां तक कि पुजारियों को भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत पुरानी एक पौराणिक कथा को जानना होगा। ये कहानी शुरू होती है देवी सती से। कहते हैं कि अपने पिता के यज्ञ में अपमानित होकर उन्होंने अपने ही प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना से दुख और क्रोध में भरे उनके पति भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर विनाशकारी तांडव करने लगे, ऐसा नृत्य जिससे पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। तो ब्रह्मांड को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए जो धरती पर अलग अलग जगहों पर जा गिरे। और बस यहीं से 51 शक्तिपीठों का जन्म हुआ। ये वो पवित्र स्थल हैं जहां देवी के अंग गिरे थे, और इन्हीं में से एक बहुत ही खास है, कालीघाट। तो मतलब साफ है, इस जगह की जो पवित्रता है, जो ऊर्जा है, वो सीधे सीधे उसी दिव्य घटना से जुड़ी हुई है। लेकिन ये पवित्र भूमि मिली कैसे? चलिए अब देखते हैं कि कैसे कुछ दिव्य दर्शन और चमत्कारों के जरिए इस जगह को फिर से खोजा गया। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, दो ऋषि, ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी। कहते हैं कि इन दोनों को खुद देवी ने दर्शन देकर इस जगह को फिर से स्थापित करने का निर्देश दिया था। कहानी के अनुसार देवी के कहने पर ये दोनों ऋषि नीलगिरी पर्वत से पत्थर के एक स्तंभ पर हवा में उड़कर कालीघाट पहुंचे थे। है ना कमाल की बात? और कालीघाट पहुंचने पर भी चमत्कार रुके नहीं। एक गाय की वजह से उन्हें भैरव का पवित्र पत्थर मिला, जिन्हें नकुलेश्वर कहते हैं। और पवित्र तालाब के अंदर उन्हें सती की चारों उंगलियां एक पत्थर के रूप में हीरे की तरह चमकती हुई मिली। तो ये सफर देखिए, एक पौराणिक घटना से शुरू होकर एक छोटी सी कुटिया बनी, फिर लकड़ी का मंदिर, और आखिरकार 1809 में वो भव्य मंदिर बना जो हम आज देखते हैं। अब इस मंदिर की एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ये कि यहाँ पर आस्था की दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं एक साथ मिलती हैं। देखिए, एक तरफ ये शाक्त परंपरा का शक्तिपीठ है जहां देवी काली की उग्र रूप में पूजा होती है, वहीं दूसरी तरफ देवी के माथे पर वैष्णव आस्था का शांतिपूर्ण तिलक भी लगा होता है। ये एक अनोखा संगम है। और इन दो धाराओं का मिलना शुरू हुआ एक पुजारी से जिनका नाम था भवानी दास। वो वैष्णव परिवार से थे, पर उन्होंने दीक्षा शाक्त परंपरा मिली, और इस तरह मंदिर में दोनों रास्ते एक हो गए। तो चलिए अब वापस उसी रहस्य पर लौटते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, और इन सभी पौराणिक और ऐतिहासिक कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। तो वो गुप्त अनुष्ठान असल में सती की उंगलियों के उन्हीं पवित्र अवशेषों की वार्षिक स्नान यात्रा है। ये इतनी पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है कि पुजारी भी सीधे इन अवशेषों को नहीं देख सकते, उन्हें आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। और आपको पता है, इन पवित्र अवशेषों का वजन भी दर्ज है, करीब करीब 6.065 किलो। इन्हें पूरे साल एक लोहे के संदूक में बहुत सुरक्षित रखा जाता है। और एक और बात जो ये सब कुछ जोड़ देती है, देवी काली की जो मुख्य मूर्ति है उसके पैर नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि वो सीधे उन्हीं छिपे हुए पवित्र अवशेषों के ऊपर खड़ी हैं और सारी शक्ति वहीं से आ रही है। कालीघाट की ये कहानी हमें एक बड़ी बात सिखाती है कि कुछ परंपराएं सबको दिखाने से नहीं, बल्कि उन्हें पूरी श्रद्धा और रहस्य के साथ सहेज कर रखने से जीवित रहती हैं। ये हमें आस्था की उस शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो देखे जाने से कहीं ज्यादा महसूस करने में है।